हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चन करेंगे ट्राइग्नोमेट्री के, तो वो पिछले वाले लेक्चर से थोड़े से अलग होंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइप है। तो इनमें हमने करना क्या है, हमारे पास इसमें हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए। जैसे cos 30 डिग्री, वो आपका जो चार्ट है वो आपकी एनसीईआरटी के बुक में बना हुआ है। ठीक है, तो आपको वो चार्ट बिल्कुल याद होना चाहिए जिसमें हमारे पास वैल्यूज दे रखी हैं। जैसे साइन 0 0 होता है, ठीक है, तो ऐसे बना हुआ है सारा चार्ट। ठीक, तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, आज हम वैसे थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, ठीक है बच्चों, तो cos लिया है बट एंगल चेंज किया है हमारे पास, ये A है और ये B है। ठीक है, तो हमें शो क्या करना है, दैट एंगल A is equal to एंगल B होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, सपोज ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। तो C पॉइंट पे वो क्या है, 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो अगर हम cos A निकालेंगे तो cos A हमारे पास बच्चों क्या आएगा, cos A हमारे पास बनेगा, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अगर हम A एंगल ले रहे हैं तो इसके सामने CB जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो बेस कौन सा बना, AC बना ना, दैट मींस AC अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा है, AB, जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, ये कल हमने बात की थी। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं cos B निकालूं तो cos B क्या होगा, अगर हम B एंगल लेंगे तो इसके सामने AC क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और CB क्या होगा, बेस। ठीक है ना, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, BC अपॉन AB। राइट, तो हमें क्या दे रखा है, हमें बता रखा है कि cos A इज इक्वल टू क्या है, cos B है। राइट, तो हम क्या कह सकते हैं, AC अपॉन AB इज इक्वल टू BC अपॉन AB है। ठीक है ना, तो ये AB से AB कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, AC इज इक्वल टू BC। तो हमारे पास ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ये इक्वल आ गई दोनों। ठीक है ना, तो जब हमारे पास दो साइड्स एक ट्रायंगल की इक्वल हो जाती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बच्चों यहां पे हम लिख सकते हैं ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है जी, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगी। तो बच्चों हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। तो इसका रीजन क्या देंगे, एंगल्स opposite to equal sides of isosceles triangle। ठीक है जी, तो हमने यही प्रूव करना था, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B ही हमने प्रूव करना था। राइट, तो ऐसे कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वो कह रहा है इफ cos x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री cos 30 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री sin 30 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बच्चों ऐसा ना हमारे पास क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं अलग अलग तरीके से। वहां पे हमने करना क्या होता है, हम क्या करेंगे, cos x को तो ऐसे ही रहने देंगे, हमें पता नहीं x की वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, तो cos 60 क्या होता है हमारे पास, 1/2 मल्टीप्लाई cos 30 √3/2, राइट, प्लस sin 60 इज √3/2 एंड sin 30 इज 1/2। तो ये बन जाएगा √3/4 प्लस √3/4। ठीक है, तो एलसीएम हम लेंगे इसका, तो हमारे पास आ जाएगा 4 2 √3। राइट, तो 2 से हम 4 काट देंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो √3/2। अब बच्चों हमारे पास cos x की वैल्यू क्या आ गई, √3/2। अब हमारे पास √3/2 cos पे कहां पे होता है, तो ये वैल्यू हमें कहां पे मिलती है, ये मिलती है cos 30 डिग्री पे। राइट, तो हमारे पास क्या बन गया, cos x इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। तो अगर हम दोनों साइड को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 डिग्री। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी नेक्स्ट भी वैसा ही है, हमारे पास क्या है, इफ sin a प्लस b इज इक्वल टू 1 एंड cos a प्लस b इज इक्वल टू √3/2, देन फाइंड a एंड b। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे sin a प्लस b इज इक्वल टू, हमें क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। तो साइन की बच्चों कहां पे वैल्यू 1 होती है, 90 डिग्री पे होती है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, sin a प्लस b इज इक्वल टू sin 90 डिग्री। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ गया a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों ये क्वेश्चन गलत होगा, यहां पे माइनस होगा। ठीक है, cos a माइनस b होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा आगे, cos a माइनस b वो किसके इक्वल होगा, √3/2 के है। ठीक है, तो √3/2 हमारे पास कहां पे होती है, 30 डिग्री पे होती है। cos a माइनस b cos 30 डिग्री। राइट, तो a माइनस b की वैल्यू मेरे पास आ गई 30 डिग्री कंपेयर करने पे।
ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन चुकी है, एक ये वाली फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस वन इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, हम क्या करते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास बनेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। राइट, तो जब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, a से a कैंसिल हो गया, 2b इज इक्वल टू 60 डिग्री, और b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30 डिग्री। राइट, तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 डिग्री। अगर हम b की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, पुट वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, राइट, तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a की वैल्यू क्या बन जाएगी, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है जी, तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई बच्चों 60 डिग्री एंड b की वैल्यू आ गई हमारे पास 30 डिग्री। तो ये हमारे आंसर होंगे। समझ रहे हो ना, तो इसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को कंपेयर करेंगे हम, ठीक है, एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो बच्चों ये फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अभी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको, बहुत इजी है। पर इफ sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। राइट, तो हमारे पास sin थीटा इक्वल टू cos थीटा बता रखा है, तो बच्चों sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, एंगल तो सेम है दोनों का, तो कौन सा ऐसा एंगल होता है जहां पे हमारे पास sin और cos की वैल्यू सेम होती है, तो वो होता है हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है ना, थीटा की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री। अगर ऐसे नहीं करना तो हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा को इधर ले इज इक्वल टू 1 होगा, तो ये बन जाएगा tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1, दैट मींस tan थीटा 1 वैल्यू कहां पे होती है हमारे पास, tan 45 डिग्री पे। राइट, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। चाहे ऐसे करके करो, चाहे इस तरह से हम देख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 45 पे सेम होती है, 1/√2 होती है ना। ठीक है, तो अब थीटा हमारे पास आ गया, अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 tan थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। राइट, तो ये क्या बनेगा, 2 tan 45 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये क्या बन गया, 2 इंटू 1, 45 क्या होता है 1 होता है ना tan 45, प्लस cos 45 1/√2, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, तो हमारे पास बन गया 2 प्लस 1/2, तो क्या बनेगा 4 प्लस 1/2, जब हम एलसीएम ले लेंगे तो ये बन जाएगा 5/2। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आई 5/2, ये आंसर बना हमारा। राइट, तो बच्चों अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलते हैं, मैं थोड़े और क्वेश्चन लेके आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू।